हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेबी स्वेटर। ये न्यू बॉर्न बेबी स्वेटर है और इसको हम गले से शुरू करेंगे। अप टू डाउन ये स्वेटर रहेगा और इसमें ये बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए है। 0 साइज से लेके आप 1 साल तक के बच्चे को इस स्वेटर को आप पहना सकते हैं। और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी में ही आप फंदे ऐड कीजिएगा और उसमें अपना डिज़ाइन जो है वो सेट कीजिएगा, तो आपका बड़ा स्वेटर भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बेबी बूल यूज़ कर रही हूँ। ये कडल्स की बूल है, वर्धमान की कडल है। ये कडल्स है, देखिए इस तरह से आती है और ये बहुत छोटे छोटे गोले होते हैं। 35 ग्राम का एक गोला रहता है और बहुत ही प्यारी बूल होती है, बहुत सॉफ्ट रहती है। लेमन शेड में है ये और इसमें आप वर्धमान की और भी बहुत सारी रहती हैं और भी कई कंपनियों की बूल होती है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो है ना वो पूछते हैं कि आपने बूल कौन सी यूज़ की है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसके मुझे कोई ऐसे पैसे नहीं मिलते जिसके लिए मैं ऐड करूँ। और ये बूल सॉफ्ट रहती है, बच्चों के लिए अच्छी है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें रेशे नहीं होते हैं ना। तो इसमें चलिए फिर हम आगे इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली है। आप इसको 11 नंबर पे भी बना सकते हैं और 10 और 11 पे दोनों में बना सकते हैं। इससे बड़ी सिलाई पे ये नहीं बनेगा, बहुत पतला रहता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो में जो वो बेल आइकन रहता है सब्सक्राइब के पास, उसको भी जरूर प्रेस कीजिए, उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आती रहे। और अगर आपके कोई भी मैसेज हो फ्रेंड्स तो आप मुझे मैसेज पे कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। और उसमें अगर आपको कोई कुछ और पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको नंबर ज़रूर दे दूंगी और आपकी कोई भी फरमाइश हो तो वो भी पूरी करूंगी। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाले हैं 72 फंदे, 72 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। इससे कम भी आप डाल सकते हैं पर वो बहुत ही छोटा सा बनता है ना, तो क्योंकि सर्दियों में बच्चों को और भी कपड़े अंदर पहनाते हैं, तो इसलिए मैंने 72 फंदे डाले हैं। और 10 नंबर की सिलाइयाँ बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक ठीक साइज़ का बनेगा। तो इनको जो मैंने यहाँ पे बनाया है तो डबल बॉर्डर यहाँ पे डाला है, डबल धागे से ऊपर यहाँ बॉर्डर डाला है। आप सिंगल से भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको डालना आता है आप डाल सकते हैं। और अगर ऐसा सीखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे इसका वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं उसको। मैं आपको लिंक दे दूंगी अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ पर मैंने देखिए 8 सिलाइयाँ इसकी बना के रखी हुई हैं। उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जो है वो दोनों साइड से बनाई हैं, देखिए इस तरह से। क्योंकि इतने छोटे बच्चे के लिए हम एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर नहीं बनाते, इस तरह से बनाते हैं ताकि गला टाइट ना रहे। और यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद 2 लाइनें ये उल्टी उल्टी बनाने के बाद एक बटन होल भी मैंने इसमें बनाया है और उसके बाद फिर आगे ऊपर 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो इस तरह से देखिए ये आधा करके मैंने यहाँ पे बना दिया था। तो ये 72 फंदों को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, जो मैं आपको बताती हूँ। आप नोट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप, ताकि आपको इजी रहे। 72 फंदों का है, आप पहले उस तरह से लिखिए 72 फंदों पे हमने किस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने मार्कर लगा दिया है, ठीक है। फिर 8 फंदे रखे हैं हमने फ्रंट पार्ट के, 7 बटन पट्टी के, 8 फ्रंट पार्ट के रखे हैं, 2 रखे हैं रेगलॉन स्टिच के जिनके ऊपर हमने फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद फिर से देखिए बाजू के रखे हैं 7 फंदे, फिर 2 रेगलॉन स्टिच के रखे हैं बीच में। और उसके बाद ये है बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा, ये बैक पार्ट है। तो ये है मेरे पास 20 फंदे, ठीक है। उसके बाद फिर से रेगलॉन आ जाता है, यही चीज हम आगे अब रिपीट करेंगे। 2 फंदे रेगलॉन के हैं जिनके ऊपर फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे बाजू के फंदे हैं, ये हैं 7 फंदे, फिर 2 फंदे रेगलॉन के हैं आगे। और उसके बाद ये फ्रंट पार्ट के हैं 8 फंदे और उसके बाद फिर मार्कर है तो आगे पट्टी के हैं मेरे पास 7 फंदे, जो बटन पट्टी रहेगी उसके हैं 7 फंदे। ये बटन होल वाली पट्टी है इस तरफ को। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया है, आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको अब आगे हमने बनाना है, बहुत सिंपल बनाना है इसको, बहुत सादा हल्का छोटा सा डिजाइन इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बटन पट्टी है उसको हम ऐसे बिल्कुल सिंपल सीधा सादा सा बुनेंगे। पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और उल्टे उल्टे ये 7 फंदे हम यहाँ से बुन लेंगे। बटन पट्टी के 7 फंदे हमने बुन लेने हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बहुत सारे सेट जो हैं बेबी सेट डाल रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं।
ये देखिए ये हमारे हो गए 7 फंदे। ठीक है, अब धागा हम पीछे करेंगे और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा फ्रंट पार्ट। तो अब मैं ये वाला हटा देती हूँ क्योंकि इसके बाद सीधी सिलाई आएगी तो ये हमें पहचान में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये जो 8 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे फ्रंट पार्ट के। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए इस तरह से 8 फंदे हमने बुन लिए, फ्रंट पार्ट के सीधे सीधे बुनने हैं। ठीक है, उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे, यहाँ हम जाली डालेंगे। तो ये वाला फंदा हटा, ये मार्कर हटा देंगे, एक मार्कर ये भी हटा देंगे। ये जो 2 रेगलॉन के फंदे रखे हैं इनके साथ हमने फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जाली डालनी है तो धागा अपनी साइड को ही रखना है और ऐसे एक फंदे के साथ जाली डालेंगे। जो 2 फंदे हैं बीच में उनमें ये देखिए एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया 2 के साथ, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, मार्कर हटा देंगे। अब यहाँ पे फिर से धागा अपनी साइड को करेंगे, बीच में ये 2 फंदे रहेंगे, इनके अगल बगल हम जाली डालेंगे। तो आगे जो है हमारे 7 फंदे हैं इसके बाजू के, उनको हम एक फंदे के साथ यहाँ जाली डाल देंगे और ऐसे ये जाली डालेंगे और 7 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए इस तरह से हमने ये बाजू के फंदे भी बुन लिए। यहाँ पे हमारे 2 फंदे जो हैं वो बढ़ गए जाली से, 2 फंदों के अगल बगल में। ठीक है, अब फिर हम यहाँ जाली डालेंगे, फिर से रेगलॉन आ गया है हमारा, ये 2 फंदे आ गए हैं ना। देखिए इन दोनों के साइड पे हमने इधर भी जाली डालनी है और इधर भी जाली डालनी है। तो इस मार्कर को भी हटा देंगे, धागा अपनी साइड को रखेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे जाली डालते हुए। ठीक है, 2 में से एक बुन दिया, अब दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे। अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, मार्कर हटा देंगे और आगे एक जाली डालेंगे और 20 फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लेंगे। ये 20 फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं। ठीक है, अगले मार्कर तक, यहाँ तक हमने गिन के लगाया है, यहाँ तक हमने इनको सीधा बुन लेना है। ठीक है, तो जितने जो फंदे यहाँ पे आपको मार्कर तक दिख रहे हैं उनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर हमने जाली डाल ली है, 2 फंदे यहाँ पे बुन लिए हैं। अब बाकी फंदे जो हैं इनको भी हम ऐसे फटाफट से सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ मैं अभी डिज़ाइन डालूंगी पर यहाँ 2 सिलाइयाँ हमारी सीधी सीधी आएंगी तो उनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे देखिए मार्कर तक हमने ऐसे ही बुन लेना है इनको। ये देखिए ये आगे हमारे 20 फंदे। ठीक है, और ये हैं हमारे बैक पार्ट के फंदे। अब धागा अपनी साइड को करना है, मार्कर को अब फिर से हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 2 फंदे हैं, इन दोनों के आसपास इधर भी जाली डलेगी और इधर भी जाली डलेगी। यहाँ भी एक फंदा बढ़ेगा और यहाँ पर भी एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक फंदे को सीधा बुना, जाली डालते हुए फिर सीधा बुना एक फंदे को और फिर धागा अपनी साइड को करना है, एक हमने जाली डालनी है और आगे के ये 7 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लेना है। अब जैसे हमने पीछे रिपीट किया ना, यहाँ पे ये बाजू के फंदे हैं 7, तो एक बुन लिया मैंने और जाली डाल दी, तो 2 हो गए, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 फंदे हो गए, धागा अपनी साइड को किया और यहाँ पर फिर से रेगलॉन आ गया। देखिए आगे आएंगे हमारे ये फ्रंट पार्ट के फंदे, तो इसके बीच में भी एक जगह जाली डलेगी ना, तो इस मार्कर को भी हटा देंगे। और ये 2 फंदे हैं, दोनों फंदों के अगल बगल में हमने जाली डालनी है फंदे बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक फंदा, एक जाली डाली, एक सीधा फंदा बुना। अब एक सीधा फंदा एक और बुन लेंगे, मार्कर को हटा देंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे और फिर से 8 फंदे जो हैं उनको जाली डालते हुए सीधा बुन लेना है। ये है फ्रंट पार्ट के 8 फंदे। तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब मार्कर हटाएंगे और आगे जो है हमारे पट्टी के फंदे हैं, तो उनको हम 7 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6, ये लास्ट वाले फंदे का से सीधा बुन लेंगे।
7 और इसको अच्छे से टाइट करके ले लेंगे। मैं यहाँ पे आई कॉर्ड नहीं बना रही हूँ, इसमें सिंपल सीधा सा बना रही हूँ ये। तो यहाँ पे देखिए अब उल्टी साइड पे क्या करना है फ्रेंड्स, उल्टी साइड पे ना हमारा सारा उल्टा उल्टा ही आएगा, ये भी उल्टा आएगा, पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही है क्योंकि हमने सीधा सीधा बुना है इसको सीधी साइड से। तो ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी आपने बुननी है। जो जाली के फंदे बड़े हैं उनको भी आपने पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप किया है और उसके बाद ना सारे के सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये बुन लेती हूँ दूसरी सिलाई जो है, और तीसरी सिलाई भी हमने पहली सिलाई की तरह ही बुननी है। तो इस तरीके से अब देखिए आगे इसकी सीधी साइड पे, तो सीधी साइड पे बटन पट्टी के जो फंदे हैं ना, पट्टी के फंदे जो हैं उनको आपने पहले फंदे को आपने पर्लवाइज स्लिप करना है। बाकी यहाँ पे ये 6 फंदे आगे 7 फंदे हैं ना टोटल, तो एक को हमने स्लिप किया और बाकी फंदे जो हैं उनको ऐसे उल्टा उल्टा हमने बुन लेना है, ठीक है। ऐसे आप गिन के भी ले सकते हैं और वैसे भी ये साफ साफ दिख जाएंगे अब, क्योंकि आगे के फंदे सीधे हैं और यहाँ के फंदे उल्टे उल्टे हैं। तो देखिए अब आगे हमने फिर धागा पीछे करना है और ये जो हमारे 7 फंदे थे ना, अब यहाँ पे हमारे 8 फंदे हो चुके हैं। यहाँ पर सॉरी फ्रंट पार्ट के यहाँ पे 8 फंदे थे, तो यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे हो गए क्योंकि एक फंदा हमने जाली से यहाँ पे बढ़ा लिया था। तो अब इन फंदों को आपने ऐसे सीधा ही बुनना है, डिजाइन उल्टी साइड पे डलेगा। ये 2 सिलाइयाँ 3 सिलाइयाँ आपकी सीधी सीधी आएंगी। अब इसके बाद हमने इसमें डिजाइन डालना है। यहाँ पे देखिए ये जो जाली थी ये हमने ऐसे करके बुन ली। अब फिर धागा अपनी साइड को करना है और इन दोनों के बगल में फिर जाली डालनी है। देखिए ये 2 फंदे आपके ऐसे ही रहेंगे, ये ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे, बस इनके बगल में आपने जाली डालनी है। इस फंदे के पहले जाली डालनी है तो वो फंदा आपने आगे इसके साथ बढ़ा लेना है, ठीक है, सीधा बुन लेना है उसको। फिर इनके आसपास ही आपने जाली डालनी है। तो ये दूसरा फंदा भी हम बुन लेंगे और इसके इधर को भी हम इस जाली के साथ एक जाली डाल देंगे। तो यहाँ पे पहले 7 फंदे थे, अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड से बड़े हैं ना, इधर से भी एक फंदा पड़ा है, इधर से भी एक फंदा पड़ा है, तो यहाँ भी 9 फंदे हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अब फिर से हमने यहाँ फंदा बढ़ा दिया। तो इसी तरीके से हमारे फंदे जो है ना इसमें बढ़ते चले जाएंगे और हमारा ये स्वेटर जो है बड़ा होता चला जाएगा। जाली के साथ साथ आप जाली जहाँ डाली है उसके ऊपर ही आपने जाली जो है वो जाली वाला फंदा आपने इधर को सीधा बुन लेना है और ये जो 2 फंदे आएंगे इनके बगल में आपने जाली डालते जाना है। और ये हर तीसरी सिलाई में आपने ऐसे करना है। देखिए यहाँ पे जाली डाल दी, ये फंदा सीधा बुन लिया और फिर धागा अपनी साइड को किया, इस जो फंदा सीधा दिख रहा है आगे उसके साथ आपने फिर से जाली डाल दी। तो यहाँ फिर से फंदा बढ़ गया, एक फंदा इधर को बढ़ गया और एक फंदा इधर को बढ़ गया। अब आगे देखिए यहाँ पे आते हैं बैक पार्ट के फंदे। तो बैक पार्ट में भी एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा और एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा। इसी तरह से इस सिलाई को भी हम इसी तरीके से जो रेगलॉन के 2 फंदे हैं उनके साथ साथ हम जालियां डालेंगे और आगे बुनते चले जाएंगे। तो उल्टी साइड पे भी ना पूरी सिलाई उल्टी उल्टी है, उसको आप ना उल्टी साइड पे आप आइए। अभी फिर इस सिलाई को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर उल्टी साइड से ये डिजाइन डालेगा तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बताती हूँ जो पट्टी का फंदा है ना, आप जब बुनते हुए आएंगे ना तो पट्टी का फंदा आपने ऐसे सीधा बुनना है। ये देखिए सीधी साइड पे आपने ऐसे सीधा बुन लेना है एक फंदा, बाकी हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं ना, सीधा बुनना है और इसको ऐसे कस के टाइट कर देना है, ठीक है। अब जब ऐसे मुड़ के आएंगे ना तो उल्टी साइड पे आपने जो फंदा फिर बनाना है तो कैसे बनाना है, इसको हम पर्ल वाइज ऐसे स्लिप कर लेंगे और बाकी के 6 फंदे जो हैं उनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे करते हुए। तो आपकी पट्टी बिल्कुल सीधे सीधे एक चोटी जैसा बन के आएगा, वो एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने फंदे जो है वो काउंट करके लेने हैं। तो 2 4 6 और एक ये 7। वैसे सारे फंदे उल्टे उल्टे हैं लेकिन यहाँ पर आपने डिजाइन डालना है तो ये 7 फंदे जो हैं आपने काउंट करने हैं। तो 7 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हो गए। इसके बाद हम डिजाइन डालेंगे, धागा हम पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिजाइन जो है ना बहुत ही छोटा है, बहुत सिंपल है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए छोटा सा डिजाइन है जिसको बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए इस फंदे के बीच में एक आपको ये दिख रही होगी, यहाँ पे छेद दिख रहा है ना, हमने यहाँ से फंदा निकालना है। देखिए ऐसे करके सीधा बुनना है इसको, ये पट्टी के फंदे के बाद का जो पहला फंदा है उसके ऊपर ऐसे बुनाना है, ठीक है। अब धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है, फिर धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर फिर वैसे ही बनाएंगे, इसके अंदर से ऐसे डालेंगे सिलाई को और एक फंदा ऐसे बना लेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे,
ऐसे ही फंदे सिलाई में से फंदा डालेंगे धागे नीचे वाले फंदे से, ठीक है। सिलाई को डालेंगे और फंदा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ पर इसके बीच में से इस तरह से ऐसे करते हुए अब धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना हमें ये हमारे दो जो है रेगलॉन वाले हैं, इनको हमने इनके ऊपर डिजाइन नहीं डालना। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे करते हुए फंदा बना लेंगे और आगे का जो हमारा जाली वाला फंदा है उसको हम ऐसे बुन लेंगे। बाकी दो फंदे जो हैं इनको भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे यहाँ पे। अब जाली वाला फंदा है, इसको आपने यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। आगे का कैसे सेट करना है ना, डिजाइन सिंपल सा ही है, इसको ऐसे सेट किया जाना, जैसे जैसे आता चला जाएगा वैसे वैसे बुनते चलिए। जाली वाले फंदे को मैंने उल्टा बुन लिया, धागा पीछे कर लिया, इसके यहाँ पे नीचे से एक फंदा निकाल लिया इस तरह से। तो धागा अपनी साइड को करना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। बस इसी तरीके से ना हमने पूरी सिलाई बनानी है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे बुनना है। लेकिन जो सीधा बुनना है उसको आपने इस तरह से बीच में से निकाल के लेना है, ठीक है। और जो रेगलॉन के दो फंदे हैं उनको आपने उल्टा ही बुनना है, उनको कुछ नहीं करना, उनके ऊपर कोई डिजाइन नहीं डालेंगे, उनको आप सिंपल प्लेन रखेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बनाते हुए चले जाना है इसको। अब ये देखिए फिर से जाली आ गई हमारी यहाँ पर, तो इसको हमने उल्टा बुन लिया। बाकी दो फंदे रेगलॉन के हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। जाली वाले फंदे को नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे ना रेगलॉन के बाद, तो जाली वाला फंदा आपने उल्टा बुन लेना है और उसके बाद धागा पीछे करना है और उसके अगले वाले फंदे को इस तरह से शुरू कर देना है। धागा अपनी साइड को, अगला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इसके नीचे से निकालेंगे और ऐसे सेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस डिजाइन को डालते हुए चले जाएंगे और एंड तक हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम आएंगे ना, तो जाली वाला फंदा जो आएगा उसमें उसको आपने उल्टा बुन लेना है। दो फंदे ये भी उल्टे रहेंगे, यहाँ पर देखिए जो रेगलॉन के हैं दो फंदे उल्टे रहेंगे और ये जाली भी आप उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद अगले फंदे के साथ आप डिजाइन जो है शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ही एंड तक आप ऐसे बनाते हुए चले जाएं। अब देखिए यहाँ पे हम आगे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके पास आगे, तो जाली को हमने उल्टा बुन लिया, धागा पीछे कर लेंगे, दो फंदे रेगलॉन के उल्टे बुने, फिर जाली को भी हमने उल्टा बुन लिया। अब इसके पास से ऐसे स्टार्ट कर देंगे डिजाइन को, ठीक है। यहाँ उल्टा करना है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फंदा से सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 2 4 6 और ये 7, अब एक फंदा सीधा। तो जैसे हमने शुरू किया था ना, सेम वैसे ही हमारा यहाँ पे सेट हो गया एंड टू एंड। हमने यहाँ पर भी ऐसे स्टार्ट किया था, पट्टी के बाद सीधा फंदा जो पहला फंदा आया था उसी पे ही हमने इस तरह से डिजाइन शुरू किया था और यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही आ गया। अब धागा अपनी साइड को करना है और यहाँ पे बाकी सारे पट्टी के फंदे जो हैं आपने उल्टे उल्टे ऐसे बुन लेने हैं। बस जो एज वाला है उसको आपने धागा पीछे करके एक सीधा ऐसे बुन लेना है और टाइट कर देना है, ठीक है। तो टाइट करके सफाई से आ जाएगा थोड़ा सा इस तरह से। और अभी देखिए काज यहाँ पे आ गया ना, उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें हुई हैं, यहाँ पे 10 लाइनें हो जाएंगी तो एक बटन होल और बना दूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ध्यान रखिएगा बटन होल बनाने का। और यहाँ पर जैसे जैसे फंदे ज्यादा होते चले जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद में ना ये रेगलॉन ये वाली जो सर्कुलर वाली नीडल होती है ना हमारे पास, ये वाली वायर वाली, इसको हम लगा लेंगे। तो ज्यादा फंदे हो जाएंगे ना तो ये वाली सिलाइयों पे फंदे जो हैं वो नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हमने स्लिप किया, हम सीधी साइड पे आ गए हैं और डिजाइन की अगली सिलाई है ये। तो 7 फंदे जो पट्टी के हैं उनको आपने ऐसे बुन लेना है उल्टा उल्टा, 2 4 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमारे पास पट्टी के आगे, धागा हम पीछे करेंगे और ये बाकी फंदे सारे सीधे बुन लेंगे। अब हम जितने भी ये फंदे बड़े हैं ना हमारे रेगलॉन से जितने बढ़ के आए हैं, ये सारे फंदे हमने बुन लेने हैं रेगलॉन स्टिच तक। जो 2 फंदे ये वाले आ रहे हैं यहाँ तक, ये वाले फंदे तक हमें ऐसे सारे सीधे सीधे बुन लेने हैं। इन फंदों के साथ भी हमने जाली डालनी है, बुनने ये भी सीधे ही हैं।
ये देखिए आ गया ना यहाँ पे। अब धागा अपनी साइड को करना है और पहले फंदे के साथ आपने जाली डालनी है, फिर ये दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेना है और धागा अपनी साइड को करना है और ऐसे जाली डाल देनी है। और इसी तरह से हमने अब ये 3 सिलाइयाँ बुननी हैं। ये सिलाई एक उल्टी साइड से, फिर एक सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड पे जाएंगे तो ऐसे ही डिज़ाइन दोबारा डालेंगे जैसे हमने ये डाला। तो जब आप इस डिज़ाइन को ऐसे डालते हुए चले जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और छोटा छोटा डिज़ाइन है। और इससे ना स्वेटर जो है वो फ्लफी फ्लफी बनता है, फुला फुला स्वेटर बनता है, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे को भी सॉफ्ट लगेगा पहनाने में भी ना। तो इस तरीके से देखिए अभी आ गए ना फिर से हमारे 2 फंदे, तो इनके पास हमने फिर से फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है। ये हमने तब तक बढ़ाना है जब तक हमारे पास बाजू के, फ्रंट के और बैक के फंदे पूरे नहीं हो जाते तब तक। और वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी कि कितने कितने फंदे हमें फ्रंट में चाहिए, कितने बैक में चाहिए और कितने बाजू में चाहिए। तो इसको अब हम ऐसे बुनेंगे। और जब मैं ना ये पूरी सिलाई कर लेती हूँ, फिर इधर से उल्टी बनाऊंगी सारी सिलाई, फिर सीधी बनाऊंगी, फिर उल्टी साइड पे एक बार आते हैं तो दोबारा यहाँ पर हम डिज़ाइन जो है वो सेट कर लेंगे जैसे हमने ये डाला उसी तरह से। और जब ये डिज़ाइन ऐसे डलता चला जाएगा ना सारी स्वेटर पे तो बहुत खूबसूरत लगेगा और डालने में भी आपको अच्छी तरह से दिखेगा। अब ये की सिलाई है तो इतना नज़र नहीं आ रहा है ये, ठीक है। और आप थंबनेल देख के भी पहचान गए होंगे कि कौन सा है ये डिज़ाइन। मैंने पहले भी कुछ स्वेटर्स पे डाला है, बेबी सेट्स पे डाला है इस पहले भी ना, बहुत अच्छा बनता है इससे बेबी सेट, सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन देखिए इस तरीके से आया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी। अब जब डलता चला जाएगा ना फिर बहुत अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था सीधी सिलाई हम बना रहे थे, है ना। सीधी सिलाई बनाई, फिर मैंने उल्टी सिलाई बनाई एक, फिर उसके बाद एक सीधी सिलाई और बना ली, है ना। तो 3 सिलाइयाँ हमने बनाई हैं इसमें। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं ना 3 दिख जाएंगी, 1 2 और ये 3। जब ये 3 हो जाएंगी तो चौथी पे आपने यहाँ पे उल्टी साइड पे डिज़ाइन जो है वो दोबारा रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए पट्टी के फंदे तो हमने वैसे ही बुनने हैं, उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं, ठीक है। पहले फंदे को परलवा स्लिप किया, उसके बाद बाकी यहाँ पे 7 फंदे पूरे टोटल बुन लिए, 6 फंदे हैं बुनने हैं। तो 3 हो गए, 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे, 2 4 6 और 1 7 फंदे हमारे पास हो गए बटन पट्टी के। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे, जैसे हमने पहले डिज़ाइन को डाला था सेम हम इस बार भी डिज़ाइन को डालेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बीच में से धागा पीछे करेंगे और ये फंदे के बीच में से एक फंदा निकालेंगे ऐसे और सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर फिर सिलाई डालेंगे और ऐसे बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बीच में से निकालते हुए, ठीक है। उसका धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बीच में से निकालते हुए। तो इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा फंदा करते करते आपने ऐसे ही पूरी सिलाई जो है यहाँ पे खत्म करनी है। और हर तीसरी सिलाई पे आपने फंदे जो हैं सीधी साइड पे बढ़ाने हैं, जो रेगलोन पे हम बढ़ा रहे हैं ना यहाँ जाली डालते हुए, वो आपने बढ़ाने हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को हम डालेंगे। और इसको ना हमने यहाँ पे देखिए ये जो हमारी स्पेस है ना यहाँ बॉर्डर से लेके इसके बाद हमने बॉर्डर के समेत यहाँ पे 4.5 इंच हमने इसको बना लेना, 4.5 से 5 इंच। अगर बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो आप 5 सवा 5 इंच 5.5 इंच बना सकते हैं। लेकिन न्यू बॉर्न से लेके आप 1 साल तक के बच्चे का बना रहे हैं तो आपने 4.5 और 5 के बीच में आपने बना लेना है। 5 भी बना सकते हैं और 4.5 भी इसकी हाइट जो है बना लेंगे। इंची टेप से नापेंगे और यहाँ से लेके आगे 4.5 तक आपने इसकी लेंथ जो है बना लेनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फंदे जो हैं वो डिवाइड करेंगे, फ्रंट बैक और आर्म के फंदे इस तरह से। तो डिज़ाइन हमारा ऐसे ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ सेकंड भी बनने लग गया ना, तो ऐसे ही आता चला जाएगा। जब ये पूरा बनेगा तो आपको बढ़िया दिखेगा सारे अच्छे से। तो मैं भी इसको बुन लेती हूँ ऐसे, में 4.5 या 5 इंच तक इसको बुनूंगी और वो दिखाऊंगी आपको कि कितना मैंने बुना। तो आप इतना बुन लीजिए, फिर आगे चल के हम फंदों को डिवाइड ऐसे करेंगे और फिर पूरा नीचे का हिस्सा और इसकी आर्म भी बनाएंगे अलग से, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम ऐसे ही बुन लेते हैं, फिर बाद में आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये इतना बन गया और इसको मैं आपको इंची टेप से भी नाप के बताती हूँ और इसके फंदे भी हमारे पास कितने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ये फ्रंट पार्ट है ना, इसमें मेरे हो गए हैं 35 फंदे।
फ्रंट पार्ट हम ले रहे हैं, ये जो 2 फंदे हैं ना हमारे यहाँ पे रेगलोन के, ये एक फंदा हम इस साइड को ऐड करेंगे और एक फंदा जो है इस तरफ को ऐड करेंगे। तो इन 2 फंदों का बीच में ले लेंगे। यहाँ आप मार्कर भी लगा सकते हैं और यहाँ वैसे जरूरत नहीं है मार्कर लगाने की, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि एक फंदा हम इस तरफ को ऐड कर लेंगे और एक तरफ फंदा इधर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट है, इसमें मेरे हो गए 35 फंदे, पट्टी के फंदे भी है ना इसमें 7। ठीक है, और उसके बाद ये बाजू के फंदे हैं मेरे पास यहाँ से 48 फंदे, 48 फंदे जो हैं वो यहाँ पर बाजू के हैं, और पीछे मेरे पास हो गए हैं 60 फंदे। बैक पार्ट में 60 फंदे हैं, यहाँ पर 48, यहाँ पर 48, यहाँ पर 35, यहाँ पर 35। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया ना, इतने फंदे मेरे पास हो चुके हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा फंदे बनाने हैं, बड़े बच्चे का आप बना रहे हैं, तो थोड़ा आपको और बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पर जैसे 1.5 साल से 2 साल तक का यहाँ 55 के आसपास या 60 के आसपास यहाँ पे फंदे आप कर लीजिएगा 10 नंबर की सिलाइयों वाले पे। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर समझ आ जाता है कि हमें कितने फंदे चाहिए, उसी हिसाब से आप बनाते रहिए थोड़ा और। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ जो है वो भी आप थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपकी उसी बच्चे के हिसाब से, जैसे फंदे आपको जितने चाहिए तो उतने। ठीक है, और ये देखिए मेरा है 4 इंच, मैंने इसको बनाया 4 इंच, और मुझे अभी इतना ही चाहिए क्योंकि मैं 0 से लेके 6 मंथ तक का ही वैसे बना रही हूँ, लेकिन 1 साल तक ये आराम से चल जाएगा। 1 साल तक के बच्चे को आप पहना सकते हैं। ठीक है, और इससे बड़ा बनाना है तो आप 5 इंच बना दीजिए, आपके फंदे जो हैं वो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, और फिर ठीक हो जाएगा साइज में भी और फंदे भी आपके बढ़ जाएंगे। जब आप 1 इंच और बना देंगे ना, तो और फंदे यहाँ पे 2-2 फंदे, इनमें 4-4 फंदे और ऐड हो जाएंगे जैसे सब में। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो देखिए अब ये इतना मेरा यहाँ पे बन गया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे इसकी बाजू पहले। तो यहाँ से मैं चल रही हूँ, यहाँ से हम जाएंगे और ये जो फंदे हैं इनको तो इसी सिलाई पे यहाँ पे छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ तक ये जो 2 फंदे हैं ना, ये देखिए 2 फंदे हैं जो बीच वाले ना हमारे पास, ये तो एक को मैं इधर फ्रंट की साइड को रख लूंगी और एक जो है इसको बाजू की तरफ को कर लूंगी यहाँ से लेके, और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी ये 2 फंदे हैं ना, तो एक इधर बाजू की तरफ हो जाएगा और एक जो है बैक साइड की तरफ को हो जाएगा। तो ये अंदाजा आपने यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ से यहाँ तक फंदे जो है वो काउंट करते रहना है आपको कितने फंदे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम इसकी बाजू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई में ले लेते हैं, जैसे ये दिख रहा है वैसे ही इसको बनाते हुए जाएंगे आगे तक। तो यहाँ से देखिए जैसे सिंपल हम बना रहे थे ना, उसी तरह से हमने इसको बनाना है। यहाँ से पहले फंदे को स्लिप करना है और बाकी सारे फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा हमने बुन लेना है आगे तक। इस तरह से हमने उल्टा उल्टा इनको बुनते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद आगे आपको बताऊंगी ये दूसरी सिलाइयों पे हम ले लेंगे और किस तरह से हमने इसको आगे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पर ले लिया, इसी सिलाई पे फ्रंट पार्ट को यहाँ रख दिया। ठीक है, ये रेगलॉन जो है ना यहाँ तक हमने इसको बनाया और सर्कुलर निडल पे ही हमने ये वायर वाली सिलाइयाँ लगाई हैं, इनके ऊपर ही हमने इनको रख दिया। और एक फंदा जो है मैंने इधर को ले लिया और एक फंदा देखिए इस तरफ को ले लिया। इन 2 फंदों का आधा आधा कर दिया, आधा इधर को और आधा उधर को। तो इसको अब हमने आगे बनाते हुए जाना है। यहाँ से अब यहाँ से हम आगे बनाएंगे, दूसरी सिलाई ले लेंगे जो सिंगल पॉइंटेड होती है ना, ये वाली सिलाई होती है जैसे जो एक साइड से बंद होती है और एक ही साइड से इसमें बनाते हैं, ये वाली पे हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए किस तरह से हमने इसको बनाना है। यहाँ पर हम ऐसे ये जो फंदा है यहाँ पे 2 फंदे हम यहाँ पे बना लेंगे, एक फंदा इस तरफ को बढ़ा लेंगे और एक फंदा दूसरी साइड को बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो 2-2 फंदे भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस फंदे को हमने एक बार ऐसे बुना आगे और धागा हमने पीछे किया, इसी फंदे को आप बैक लूप से एक बार और बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अगर ज़्यादा बढ़ाने हैं तो आप एक बार दूसरे फंदे के साथ भी इसी तरह से कर दीजिए, तो आपके फंदे यहाँ पे 4 बन जाएंगे। 2 फंदे इधर और 2 फंदे आगे की साइड। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे मैंने बढ़ा दिए। अब बाकियों को हम ऐसे बुनेंगे, अगले जो रेगलॉन स्टिच है उस तक हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। उल्टी सिलाई चल रही है, अभी कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें डल रहा। जब डिज़ाइन डालेंगे तो फिर सब डिज़ाइन ही डालेंगे आगे। अभी हमने यहाँ तक इसको बनाना है, यहाँ तक।
अब देखिए यहाँ तक हमने इसको बना लिया। ये देखिए ये 2 फंदे हैं ना हमारे, एक हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और ये वाली जो सिलाई है इसको ऐसे करके इस तरह से यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से ही वापस हम मुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो 2 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए, इसी तरह से हम इधर को भी 2 फंदे जो हैं वो बढ़ा लेंगे। अब ये यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं है तो इसी साइड से हमने इस तरह से एक बुना, इसी को निकालना नहीं है, इसके साथ ही एक फंदा हमने ये बुन दिया। अब ये जो दूसरा फंदा है इसको भी हम ऐसे बुनेंगे और इसके पीछे से ऐसे बुन देंगे, ठीक है। और बाकी हम इनको आगे करके इसी तरह से सारा बुन लेंगे। तो थोड़ी दूरी तक हमने ऐसे ही बुनना है इसको, क्योंकि हमने बढ़ाए हैं यहाँ पे फंदे, घटाना नहीं है अभी, यानी 2-3 इंच 2 इंच तक ऐसे बुन लेंगे इतना सा। फिर उसके बाद हम एक एक फंदा साइड से घटाना शुरू करेंगे इसी बाजू की लेंथ कंप्लीट करते करते। और एंड में ना इसमें हम 35 फंदे जो हैं वो रखेंगे, आप 40 भी रख सकते हैं। और लास्ट में हमने जैसे ये बनाया है, यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, ऐसा ही हम नीचे बनाएंगे। तो ये मैं इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ, जैसे हम फंदे बढ़ाते हैं ना बाजू में, उसी तरीके से हमने इसकी साइड पे घटाई करनी है और 35 फंदे जो हैं इसमें लास्ट में नीचे बॉर्डर तक रखने हैं। तो वो मैं इसी तरीके से ये कर लेती हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स, बाजू इसकी कंप्लीट हो गई और ये देखिए इस तरह से ना, और चेंज मैंने इसको बनाया, चेंज बना के मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, तो ये चेंज इसको हमने यहाँ से बनाया। और इसमें जो है ये डिज़ाइन मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना इसको आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डिज़ाइन हमने इसमें बनाने के बाद 3 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बना के, फिर इसमें बॉर्डर की सिलाइयाँ ऊपर 3 बनाई हैं उल्टी उल्टी 3 लाइनें, और चौथी पे हमने इसको बंद कर दिया है। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। और इसकी टोटल लेंथ जो है ना, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक 9.5 इंच है, तो ये काफ़ी है। और यहाँ पर देखिए 1 इंच बुनने के बाद ना, मैंने इसको इतना बुनने के बाद उसके बाद इसकी घटाई स्टार्ट कर दी थी। घटाई एक एक फंदा दोनों साइड से कम करते हुए यहाँ पर नीचे रखे हैं हमने 35 फंदे, यहाँ से देखिए इस तरह से, और नीचे रखे हैं 35 फंदे इसमें। तो इसको हमने बिल्कुल ऐसे सीधा बनाना होता है ना, क्योंकि बच्चे को यहाँ से आगे एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर नहीं बना सकते, टाइट हो जाता है, आगे से पहनाना मुश्किल होता है इतने छोटे बच्चे का ना। तो यहाँ पे इस तरीके का ही बॉर्डर बनाते हैं जिससे बाजू पहनाना इजी रहे। और बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है तो उसको ऐसे जोर से खींच भी नहीं सकते और बच्चे को लग सकती है, तो इसलिए ऐसा बनाएं जिसे थोड़ा सा लूज रहे आगे से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया और अब हम आगे का इसमें जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर भी हमने उसी तरह से ना 4 फंदे जो हैं इस तरीके से डाल लेने। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे मैंने डाल लिए, 2 इस तरफ के और 2 इस तरफ के इकट्ठे ही हमने यहाँ पे डाल दिए। अब बाकी जो है उनको हम ऐसे करके यहाँ पर बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा अब एक साथ बुना जाएगा, फ्रंट और बैक। आगे का जो है वो ओपन है, फ्रंट ओपन है, तो एक साइड से दूसरी साइड पे ऐसे बुनते हुए हम उल्टा और सीधी साइड से दोनों साइड से इसकी बुनाई करेंगे। अगर आपका स्वेटर आगे से बंद, यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर हम बंद भी कर देते हैं ना जब इस जगह पे आते हैं, तो पट्टी जो है उसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, मतलब राउंड में बनाते हैं फिर, तो वो स्वेटर आपको सीधी साइड से ही बुनना पड़ता है एक जैसा। तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, और बाकी हम जैसे डिज़ाइन बना रहे थे ना वैसे ही हम इसमें डिज़ाइन जो है वो बनाते चलेंगे, और पट्टी भी हम वैसे ही बनाते चलेंगे, बटन पट्टी भी। तो इसमें जहाँ जहाँ बटन होल देने हैं वो आप ध्यान रखिएगा, बटन होल भी साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। और इसको हम 6 से 7 इंच अब बुनेंगे नीचे को। ये इसकी जो लेंथ है ना, जैसे हमने बाजू बनाई ना वैसे ही 6 से 7 इंच हमने इसको बुनना है। इसको हम नीचे 6.5 से 7 इंच ऐसे इसकी लेंथ जो है वो रखेंगे इस तरह से। देखिए अब ये यहाँ पर एक साथ हो गया ना हमारा, ये देखिए यहाँ से भी जुड़ गया और यहाँ से भी जुड़ गया, ठीक है। और बाद में ना ये बाजुआं जो है इनको हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये मैंने ज्वाइंट कर दिया, तो
यहाँ पे देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा हमने बनाया था। इतना बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे फंदे जो हैं वो घटाना शुरू किए। एक एक करके फंदे हम यहाँ तक घटाते हुए गए। तो यहाँ नीचे रखे हैं मैंने, यहाँ पे देखिए ये इतना हमने बना लिया। यहाँ पर बाजू का बता रही हूँ मैं। ये इतना हमने बनाने के बाद 1 2 3 और ये 4 चौथा डिज़ाइन के पास से हमने फिर इसको घटाना शुरू किया था नीचे को। तो नीचे जो हमने बॉर्डर पे रखे हैं ना फंदे, वो रखे हैं हमने 35 फंदे। यहाँ पे 36-35 फंदे हमने इस तरह से नीचे बॉर्डर के लिए रखे थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये फिर बन के आया है, इस तरह से। ये देखिए जो यहाँ पे ओपन रहेगा ना, इसको हम इसके साथ यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो ये बाजू फिर हमारी ऐसे बनी है। 35 फंदे हमने नीचे इसमें नीचे रखे हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे हम एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाते हैं ना, तो बच्चे को पहनाने में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे फंदे ही बनाएं, ऐसे इसी तरह का बॉर्डर बनाएं, ताकि बच्चे का हाथ जो है ना इजीली हम इसमें डाल सकें और यहाँ पे टाइट भी ना हो। इस करके हम यही वाला बॉर्डर इस पे बनाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा लूज रहे बाजू। नहीं तो इतने फंदे हम बड़ों के लिए भी रखते हैं, तो इसलिए छोटे बहुत स्मॉल जितने भी न्यू बॉर्न होते हैं उनके लिए इसी तरह से बनाया जाता है, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो पहनाने में, क्योंकि बच्चे के हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने इस बाजू को बनाया है थोड़ा सा। ये देखिए डिज़ाइन मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक हमने इसको सीधा सीधा बनाया, फिर उसके बाद हमने घटाई शुरू की है यहाँ तक, ठीक है। हर तीसरी चौथी सिलाई में हमने इसके फंदे जो हैं वो घटाए हैं। तो इस तरीके से हमने इस बाजू को बनाया था। और अब क्या है, अब हमने सीधा सीधा ही बुनना है, इसको कुछ भी नहीं करना। बस डिज़ाइन जैसे जैसे डिज़ाइन आता जाएगा वैसे वैसे हम बनाते चले जाएंगे, और बटन होल हम इसमें ज़रूर क्रिएट करते चले जाएंगे आगे को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन के आएगा, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये बन के हमारा आएगा स्वेटर। और 6 से 7 इंच हमने इसको बुनना है। अगर आप बड़े बच्चे का बना रहे हैं, 1 साल से 2 साल का बना रहे हैं, तो बाजू जो है यहाँ पर 11 इंच बनाइए, नीचे को 8 इंच आपने यहाँ बनानी है। 8 इंच के बाद आप कटिंग करेंगे और उसके बाद जितनी लेंथ आती है वो आएगी, ठीक है। यहाँ पर 8 इंच कटिंग के बाद अगर ऊपर से बना रहे हैं ना, तो यहाँ से नीचे को 8 इंच आपने बनानी है बाजू, ठीक है। और ये भी आपने 8 इंच बनाना है, लेकिन ये न्यू बॉर्न का है बिल्कुल 0 साइज़ का, तो इसको 6 से 7 इंच आप बनाएंगे, जो कि वो भी लंबा रहता है, लेकिन ठीक है इतना तो हम बनाएंगे ताकि बच्चा साल तक जो है वो पहने। तो फिर चलिए फिर इसको ऐसे ही हम बना लेते हैं पूरे राउंड में ऐसे, क्योंकि यहाँ से ओपन है तो इसको यहाँ से ही मुड़ जाया करेंगे इस तरह से। फिर ऐसे करके इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो जब लेंथ कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि बटन लगा लेंगे हम इसमें, और यहाँ पे जो बाजू की सिलाई है वो भी कर लेंगे, और जो थोड़ी सी सिलाई साइड को होती है उसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए फिर आप भी बनाइए और मैं भी बनाती हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा स्वेटर जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ देखिए मैंने इसमें बटन भी लगा दिए हैं और 6 इसमें बटन लगे हैं, और इस तरह से ये देखिए दोनों साइड से बनके बिल्कुल रेडी है ये स्वेटर। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। अब आप इसी को देख के ना अंदाज़ा लगा के बड़ा स्वेटर बना सकते हैं। इन्हीं फंदों पे आप 2 साल तक के बच्चे का बना सकते हैं स्वेटर। यहाँ से ऊपर से आप इतने फंदे रखिए, और इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा रखिए, क्योंकि यहाँ से लेंथ ज़्यादा होगी तो यहाँ पर भी फंदे अपने आप ही ज़्यादा आ जाएंगे, और बाजू की लेंथ भी आप ज़्यादा रखिए, तो आपका स्वेटर जो है वो बड़ा बन जाएगा, सेट बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ही देखिए मैंने ये इसकी कैप बनाई हुई है, और फ्रेंड्स ये लेमन कलर है, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा क्रीमी सा कलर आ रहा है। ये बहुत प्यारा कलर है, बिल्कुल लेमन शेड है ये इसकी कैप है, और ये इसके मौजे हैं। इनकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, आपको चाहिएगा तो मैं लिंक दे दूँगी आपको। ये देखिए इस तरह से, और बहुत ही प्यारा सेट बन के आया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी कैप है, इसका वीडियो भी चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर दी थी। जो फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे, जो नीचे यहाँ से थे, वो यहाँ पे खुले दिखेंगे आपको, है ना। तो जो फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं वो बढ़े हुए ही हमने देखिए यहाँ पर और यहाँ पर पहले उनको सिलाई लगा ली, थोड़े थोड़े को जोड़ लिया। उसके बाद फिर हमने बाजू की सिलाई जो है वो यहाँ तक कर दी है और नीचे से हमने इकट्ठा बनाया है। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सिलाई की, क्योंकि पहले यहाँ पे बुनाई करते वक्त ही यहाँ पे सिलाई जो है वो हो गई है। और इसकी लेंथ पूरी होने के बाद मैंने नीचे यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये बॉर्डर की बनाई है नीचे, जैसे हमने गले की बनाई ना वैसे ही नीचे बनाई और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसकी लेंथ आप थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं, जिसको आप साल 1.5 साल के बच्चे को पहना सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आप 8 इंच बुन लीजिए और आपका ही सही आ जाएगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच बुना है और उसके ऊपर हमने इसकी, ये तो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता ही दिया था कि यहाँ पे 4.5 पौने 5 इंच के करीब हमारा ये है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा बन के आया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।